हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग का मतलब है कि डीएनए को कैसे पैक किया जाता है न्यूक्लियस में। ये जीनोम जो होता है बहुत लंबा होता है और इसको एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए ये पैकेजिंग का टॉपिक आज हम लेके आए हैं कि डीएनए को कैसे न्यूक्लियस में पैक किया जाता है। इतना छोटा सेल होता है, उस सेल के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस होता है और इतने छोटे न्यूक्लियस में डीएनए को पैक कैसे किया जाता है, कितने स्टेप्स पे होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सिनॉप्सिस, पहले इंट्रोडक्शन देंगे। नीड फॉर पैकेजिंग कि क्या नीड है पैकेजिंग का, क्यों करना चाहिए हमें पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू न्यूक्लियस। तो इसमें ऑर्डर में पैकेजिंग होता है। फर्स्ट ऑर्डर में न्यूक्लियोसोम, कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे। सेकेंड ऑर्डर में सोनेलॉइड फाइबर वाला मॉडल बनेगा। थर्ड ऑर्डर में क्रोमेटिड बनेगा। फोर्थ ऑर्डर में क्रोमोसोम हमारा फाइनली बन के रेडी हो जाएगा। इंट्रोडक्शन, डीएनए इज़ द ओनली कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए किसका कंपोनेंट है? क्रोमोसोम का कंपोनेंट है। विच एक्ट एज ए हेरिडेटरी मटेरियल, ये क्या है? हेरिडेटरी मटेरियल के रूप में वर्क करता है। जेनेटिक मटेरियल होता है एक प्रकार का, जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होता है। इसी की वजह से जो पेरेंट्स होते हैं उनसे जाता है कैरेक्टर डॉटर पे। तो डॉटर को बोलते हैं ना हम कि ये अपने पापा पे गई है, मम्मी पे गए हैं, तभी हम बोलते हैं ना कि दोनों पेरेंट्स और बच्चे सेम दिखाई दे रहा है। तो उनमें जेनेटिक मटेरियल का ही खेल है सारा चीज़। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए इज़ सुपर कॉइलिंग। डीएनए क्या होता है? सुपर कॉइलिंग होता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको अच्छी तरह से पैक कर सकते हैं न्यूक्लियस में। डीएनए इज़ कंडेंस्ड इनटू ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विथ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए को जब हम पैक करते हैं, जब हम डीएनए को कंडेंस करते जाते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर प्रोटीन्स लगते हैं। वो क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन होते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। दोनों प्रकार के प्रोटीन का यूज़ किया जाता है। अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग यूज़ है। डीएनए इज़ रैप्ड अराउंड ए कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल। डीएनए क्या है? कोर हिस्टोन मॉलिक्यूल के अराउंड क्या होता है? लिपटा हुआ होता है, घेरे हुए होते हैं इसके चारों ओर। डीएनए के चारों ओर कौन लिपटा हुआ होगा? हिस्टोन मॉलिक्यूल और नॉन हिस्टोन मॉलिक्यूल। नीड फॉर पैकेजिंग की क्या हो सकता है? एक पैकेजिंग हियर रिफर टू द कंसिडरिंग ऑफ द डीएनए फिट इजली इनटू न्यूक्लियस। पैकेजिंग में क्या किया जाता है? डीएनए को पैक किया जाता है न्यूक्लियस के अंदर इजली। प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग डिफर्स इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के केस में पैकेजिंग की जो प्रोसेस है वो अलग अलग होती है, लेकिन मेनली जो पैकेजिंग का जो डीएनए पैकेजिंग का प्रोसेस है वो यूकैरियोट में ही देखा गया है। इन प्रोकैरियोट्स द क्रोमोसोम आर प्रेजेंट फ्री इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? क्रोमोसोम फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। तो पैकेजिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती हमें। इन यूकैरियोटिक डीएनए इज पैक्ड एज फॉलो। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू न्यूक्लियस। कैसे पैकेजिंग किया जाता है डीएनए का न्यूक्लियस के अंदर? द लेंथ ऑफ डीएनए इन द न्यूक्लियस इज़ फार ग्रेटर दैन द साइज ऑफ कंपार्टमेंट इन विच इट इज़ कंटेन्ड। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस का साइज इतना छोटा होता है, लेकिन हमारा जो डीएनए की लेंथ है वो इतना ज़्यादा लंबा होता है कि हमको इसको पैक करने में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए डिफरेंट टाइप के हिस्टोन प्रोटीन का यूज़ किया जाता है और इसको पैक किया जाता है। कंडेंसेशन ऑफ डीएनए इज़ नेसेसरी टू फिट इनटू द न्यूक्लियस कंपार्टमेंट। देखो, डीएनए का जब कब कंडेंसेशन करेंगे तब जाके हम न्यूक्लियर कंपार्टमेंट में इसको अच्छी तरह से फिट कर पाएंगे। ऑर्डर्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का एक ऑर्डर होता है, एक स्टेप होता है। एक स्टेप बाय स्टेप हम इसकी पैकेजिंग करते हैं। एक बार में इसकी पैकेजिंग पॉसिबल नहीं है, डिफरेंट टाइप की स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। और इसी पैकेजिंग पे डिफरेंट टाइप के मॉडल दिए हैं। न्यूक्लियोसोम मॉडल, सोनेलॉइड मॉडल। द वेरियस ऑर्डर्स ऑफ पैकेजिंग। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग में न्यूक्लियोसोम मॉडल बनेगा और न्यूक्लियोसोम मॉडल लिखा गया जिसमें न्यूक्लियोसोम बनता है।
सेकेंड ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग में सोनेलॉइड फाइबर स्ट्रक्चर बनता है। थर्ड ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग में क्रोमैटिड बनेगा। फिर फोर्थ ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग में क्या बनेगा, क्रोमोसोम हमारा फाइनली बन जाएगा, जिसे हम माइटोटिक के मेटाफेज में हम लोग सीन करते हैं। न्यूक्लियोसोम मॉडल में देखते हैं। न्यूक्लियोसोम जो होता है इसे ऑक्टामर कहते हैं। ये H2A, H2B, H4 और H3 के दो सब यूनिट से मिलकर ऑक्टामर बनाता है। ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, H2A, H2AB। और H1 क्या है, एक लिंकर है जो क्या करेगा, इसमें जोड़ने का काम करता है, यानी कि लिंक करेगा एक हिस्टोन को दूसरे हिस्टोन से। इट इज़ द फंडामेंटल रिपीटेटिंग सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमैटिन। यूकैरियोटिक क्रोमैटिन का क्या है, फंडामेंटल, इसमें फंडामेंटल रिपीटेटिंग यूनिट है कौन, न्यूक्लियोसोम जो होता है। इसमें न्यूक्लियोसोम जो होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर इसमें कंडेंस करते हैं स्ट्रक्चर को। डीएनए के चारों ओर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जो कि इसको देखो कैसे अरेंज किए हुए हैं, ऐसे राउंड राउंड पे अरेंज किए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिल जाते हैं और स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट करते जाएंगे। मेड अप ऑफ क्रोमोसोमल प्रोटीन, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। ये हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों ही इसके अरेंजमेंट में हेल्प करेंगे। क्रोमोसोमल प्रोटीन में देखो यूकैरियोटिक क्रोमोसोमल ऑर्गेनिज्म में हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं 5 मेन टाइप के होते हैं। H1 जो होता है वो लिंकर होता है जो अटैच करवाने में वर्क करेगा। H2A, H2B और H3 और H4 क्या है, ये हिस्टोन ऑक्टामर बनाएंगे। इसकी दो कॉपी प्रेजेंट होगी, H2A की 2 कॉपी, H2B की, H3 की, H4 की। और डीएनए के चारों ओर 1.7 टाइम अराउंड रहेंगे। और ये स्ट्रक्चर जो होता है 11 नैनोमीटर का डायमीटर का होता है। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम, कोर पार्टिकल, इसमें देखो कोर पार्टिकल, हिस्टोन कोर, लिंकर कोर, न्यूक्लियोसोम ऐसा शो हो रहा है। कोर पार्टिकल्स क्या होते हैं, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए रैप्ड 1.8 टाइम। इसमें क्या होगा, 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए होंगे जो रैप होगा 1.8 टाइम, वो भी लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स से। क्रोमैप्टोसोम, द कोर पार्टिकल इंटरैक्ट विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन। इसमें कोर पार्टिकल जो होते हैं 1 मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करेगा H1 से, टू फ्रॉम ए पार्टिकल कंटेनिंग अप्रॉक्स 166 बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉल्ड क्रोमैप्टोसोम। न्यूक्लियोसोम links with the linker DNA form the nucleosome containing approx 200 base pair of DNA। इसमें क्या होंगे, न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर डीएनए के होंगे और क्रोमैप्टोसोम में 166 बेस पेयर ऑफ डीएनए होंगे और कोर पार्टिकल में 146 बेस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। सोलेनॉइड मॉडल, द कॉइलिंग ऑफ बीड इन हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसमें क्या हो जाएगा, कॉइलिंग ऑफ बीड्स की कॉइलिंग हो जाती है हेलिकल स्ट्रक्चर में। इसे ही क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड फाइबर का बनना बोलेंगे। इसे सोलेनॉइड मॉडल बोलते हैं जो 13 नैनोमीटर फाइबर का बना होता है। फाउंड इन इंटरफेज क्रोमैटिन एंड माइटोटिक क्रोमोसोम। इंटरफेज क्रोमोसोम हैव ए डायमीटर ऑफ 300 नैनोमीटर कॉइल्ड। इंटरफेज क्रोमोसोम का डायमीटर 300 नैनोमीटर का होता है, 300 नैनोमीटर। कॉइल्ड मेटाफेज क्रोमोसोम हैव डायमीटर 700 नैनोमीटर। मेटाफेज क्रोमोसोम का डायमीटर 700 नैनोमीटर का होता है। इसके सोनेलॉइड मॉडल और जिगजॉग 2 मॉडल दिए गए हैं अलग अलग। इसमें जो है लिंकर डीएनए पास नहीं होता है सेंटर से, और इसमें लिंकर डीएनए सेंटर से पास रहते हैं। जो स्टार शेप वाला डायग्राम है उसे देखेंगे तो आपको समझ आता है। क्रोमैटिड, द कंडेंस्ड पीस ऑफ क्रोमैटिन has a characteristic scaffolding structure that can be detected in मेटाफेज क्रोमोसोम। क्रोमैटिन को क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है मेटाफेज क्रोमोसोम में, और ये लूप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं और इसे को स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। क्रोमैटिड फॉर्म्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव लूपिंग ऑफ डीएनए इन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में जो लूप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसे ही क्रोमैटिड कहेंगे। क्रोमोसोम जो होता है फाइनल पैकेजिंग करते हैं, इसमें लूपिंग और स्कैफोल्डिंग दोनों प्रेजेंट होते हैं।
द क्रोमेटिड फाइबर कंडेंस्ड, क्रोमेटिन फाइबर क्या कंडेंस्ड एंड गेट पैकेजिंग एंड फॉर्म क्रोमोजोम। क्रोमेटिन फाइबर जो होता है कंडेंस्ड हो जाएंगे क्रोमोजोम के रूप में। फाइनल पैकेजिंग रेशियो जो होता है 1000 नैनोमीटर का होता है इंटरफेज में, और 10,000 नैनोमीटर जो होगा वो माइटोटिक क्रोमोजोम में होगा। तो देखो पैकेजिंग का जो स्टेप है, सबसे पहले शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स है, वो 2 नैनोमीटर का है। उसके नीचे देखो बीड ऑन ए स्ट्रिंग फ्रॉम क्रोमेटिड दिखाई दे रहा है, वो 11 नैनोमीटर का है। और 30 नैनोमीटर वाला जो दिख रहा है वो सोलेनाइड मॉडल वाला है। उसके बाद सेक्शन ऑफ क्रोमेटिड इन एक्सटेंडेड फॉर्म में देखेंगे लूप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो कंडेंस सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम है वो 700 नैनोमीटर का शो हो रहा है। उसके बाद इंटायर माइटोटिक क्रोमोसोम हमको मिल जाएगा जो कि मेटाफेज में शो होगा, 400 नैनोमीटर का होगा ये। इसमें कुछ प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एसएमसी प्रोटीन जो है ये स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम प्रोटीन है। ये क्या करेंगे, कंडेंस्ड करने में हेल्प करते हैं। कंक्लूजन, पैकेजिंग इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोटिक क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेगी, पैकेजिंग जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्रोकैरियोट में तो ज़रूरत नहीं होती है, यूकैरियोट में ज़रूरत होती है। इट इन्वॉल्व इन वेरियस ऑर्डर में इनका जो होता है फॉर्मेशन होता है, पहले न्यूक्लियोसोम फिर सोलेनॉइड मॉडल फिर दैन क्रोमोसोम हमको लास्ट में मिल जाता है। थैंक यू सो मच।